कुछ यही था ना। उसके बाद मसल्स के बारे में पढ़े, तो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। अब पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो वो टिश्यू जो स्ट्रक्चरली या फंक्शनली दो या दो से ज्यादा ऑर्गन या बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है, वो टिश्यू को बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। समझ लो ब्लड को, ब्लड लंग्स, अगर हम ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड क्या किया कि लंग्स से ऑक्सीजन लिया, चला गया हार्ट में, हार्ट से पंप होकर चला गया सेल में। तो देखो सेल्स जिस बॉडी पार्ट्स के सेल में गया है, तो लंग्स को, हार्ट को, सेल को ब्लड कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर बीच में किडनी में गया ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए, तो वहां पर भी कनेक्ट किया, नहीं हुआ क्या। हम लोग पढ़े कि टेंडन, तो मसल्स को बोन से जुड़ रहा है, तो मसल्स और बोन को कनेक्ट किया कि नहीं किया। एरियोलर टिश्यू पढ़ेंगे, स्किन और मसल्स के बीच में होता है, स्किन के नीचे होता है एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तो वो सब स्किन को, मसल्स को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो वो टिश्यू जो स्ट्रक्चरली या फंक्शनली दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करे, वो टिश्यू को बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। वो कुछ भी हो सकता है। अब कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, वो उनका एक खासियत होता है कि वो स्पेशल टाइप का प्रोटीनियस फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटीन का बना हुआ, मतलब फाइबर को, फाइबर समझता है सब, बहुत ही थिन वायर लाइक एकदम स्मॉल, पतला, माइक्रोफिलामेंट। तो प्रोटीनियस फाइबर को फॉर्म करते हैं, और वो फाइबर को, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू में ही होता है। जो प्रोटीनियस फाइबर को फॉर्म करेंगे, और उस फाइबर को बोलते हैं कोलाजेन फाइबर या इलास्टिन फाइबर। नाम है कोलाजेन या इलास्टिन। कोलाजेन प्रोटीन है, तो कोलाजेन प्रोटीन के बना हुआ है, तो कोलाजेन फाइबर, समझ में आ रहा है ना, या इलास्टिन फाइबर बोलते हैं। नाम याद रहेगा। अब कोई भी कनेक्टिव टिश्यू के पास कोई स्ट्रेंथ है, और कोई भी स्ट्रेंथ हो, नहीं वो स्ट्रेंथ है या इलास्टिक है या जो कुछ भी है, तो वो सब प्रॉपर्टी उसके फाइबर्स के चलते ही उसमें होता है। समझ में आ रहा है। फाइबर मजबूत है तो कनेक्टिव टिश्यू भी मजबूत है। तो वो जो फाइबर है, तो वही फाइबर वो सब कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, एक्सटेंबिलिटी प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है। और जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के आसपास में, मतलब कनेक्टिव टिश्यू सेल्स उसके सराउंडिंग में, आसपास में, नियर बाई में कुछ चीज प्रेजेंट रहता है। मतलब वो शुगर का ही डेरिवेटिव रहता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड का ही डेरिवेटिव चीज प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग, मैट्रिक्स, या ग्राउंड सब्सटेंस भी उसको बोलते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स जो कनेक्टिव, हर एक कनेक्टिव टिश्यू के सेल के आसपास में, आजू बाजू में जहाँ खाली स्पेस है वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, भर के खाली स्पेस को भरता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैट्रिक्स। वो जनरली कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव ही रहता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, माने एक से ज्यादा शुगर। डाइसैकेराइड अपने दो गो शुगर मिलके कोई चीज बना है, जिसमें मान लो गैलेक्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज मिलके बना है गैलेक्टोज। तो दो शुगर मिला ना, एगो लैक्टोज और एगो ग्लूकोज, तो डाइसैकेराइड हो गया। पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत ज्यादा शुगर। मोनोसैकेराइड माने एगो शुगर, जैसे हम सिर्फ बोले ग्लूकोज, एगो शुगर, एक बस, उससे छोटा कोई यूनिट नहीं। तो कभी पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव के बारे में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, बायोलॉजी में पढ़ेगा सब क्लास 11th में। लेकिन खैर, तो हम ये बोलेंगे, अगर कुछ बोले मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इतना समझना है कि शुगर डेरिवेटिव है, ये कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है। पॉलीसैकेराइड डेरिवेटिव होता है वही, जिसको बोल रहे हैं ग्राउंड सब्सटेंस, सेल के आजू बाजू में, कनेक्टिव टिश्यू के सेल के आजू बाजू में प्रेजेंट है, जिसको मैट्रिक्स भी बोल रहे हैं। हाँ, वो दूसरा मैट्रिक्स, वो तो माइटो, उसको भी बोलते हैं मैट्रिक्स। अच्छा, एक बार पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो स्पेस रहता है, उसको भी बोलते हैं मैट्रिक्स। वो दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, विथ सेम स्पेलिंग। ठीक है। देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। नहीं, द टिश्यू दैट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, जैसे ब्लड है तो फंक्शनली कनेक्ट कर रहा है, उस सब के फंक्शन को आपस में कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि सब ओवरऑल एक का फंक्शन दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरे का फंक्शन तीसरे पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना। मान लो कि
लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड तो आ गया हार्ट में, अब हार्ट उसको पंप नहीं करेगा तो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड सेल तक जाएगा, फिर सेल को ऑक्सीजन मिलेगा, तो एक का फंक्शन दूसरे पे, दूसरे का फंक्शन तीसरे पे, तो ऐसे स्ट्रक्चरली कनेक्ट कर रहा है। टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, उसको अटैच कर रहा है, तो फंक्शनली उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। इस तरह से जो टिश्यू स्ट्रक्चरली या फंक्शनली दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट को कनेक्ट करेगा उसको बोलेंगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। ईच कनेक्टिव टिश्यू secrete a proteinous fiber called collagen fiber या इलास्टिन फाइबर, सब कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, आगे पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड ही एकलौता ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो ये फाइबर को सेक्रेट नहीं करता है। तो एक्सेप्ट ब्लड, हम इसमें लिखना भूल गए हैं इसलिए इधर नीचे लिख दिए हैं कि ओनली ब्लड डू नॉट हैव कोलाजन फाइबर, ब्लड ये फाइबर को सेक्रेट नहीं करता है, रिसाव करना, हाँ निकालना। तो ईच कनेक्टिव टिश्यू सेक्रेट अ प्रोटीनियस फाइबर कॉल्ड कोलाजन फाइबर। ईच कनेक्टिव टिश्यू ना यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्ट ब्लड, हालांकि नीचे लिख दिए तो मेकअप हो गया है, तो ब्लड नहीं करता है। इट प्रोवाइड, ब्लड से क्या फाइबर से क्या फायदा है, सब मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब ड्यूरेबल होगा, मजबूत होगा, नहीं इलास्टिक होगा, तो वो उसके तो सपोर्टिंग मटेरियल के जैसा है, वो प्रोटेक्ट करता है टू द टिश्यू। ईच एंड एवरी सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैव अ शुगर मतलब पॉलीसैकेराइड डेरिवेटिव सब्सटेंस प्रेजेंट नियर बाय इट और इन गैप स्पेस कॉल्ड मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। हर एक कनेक्टिव टिश्यू के जो कनेक्टिव टिश्यू है, सेल से ही न बनेगा टिश्यू, तो सब सेल्स के आस बीच में या सेल सेल के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, वो सब स्पेस में जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, शुगर डेरिवेटिव भी होता है, पॉलीसैकेराइड से बना हुआ रहता है, तो पॉलीसैकेराइड का डेरिवेटिव ही है, मतलब उसमें कुछ जोड़ जाड़ के बन गया, मतलब मेन चीज पॉलीसैकेराइड है, समझ में आ रहा ना। तो शुगर डेरिवेटिव सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है और वो सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। इट प्रोवाइड रिजिडिटी, तो बात यह है कि कोई भी, यही बात बता रहे थे उस समय, स्पेस कंप्लीट हो गया, फुल हो गया है, तो अगर कोई भी टिश्यू वैसा प्रॉपर्टी स्पेशली स्टेट वाला शो कर रहा है, मतलब उसका मैट्रिक वैसा है, जिसका मैट्रिक्स है हार्ड, समझ में आ रहा है ना, जैसे कि बोन है, जिसका मैट्रिक्स है हार्ड वो कनेक्टिव टिश्यू होगा हार्ड, जिसका मैट्रिक्स सॉफ्ट उसका कनेक्टिव टिश्यू होगा सॉफ्ट, जिसका मैट्रिक्स बह रहा है फ्लूइड टाइप है जैसे ब्लड, तो वो टिश्यू भी फ्लूइड टाइप होगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो जिस कनेक्टिव टिश्यू का जैसा मैट्रिक्स है, तो मतलब जैसा मैट्रिक्स है वो कनेक्टिव टिश्यू का प्रॉपर्टी उसी टाइप के जैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मैट्रिक्स या वही ग्राउंड सब्सटेंस के लिए है। It provide rigidity, softness, fluidity, etc. to the connective tissue. Only blood do not have collagen fiber, बता दिए हैं। अच्छा, अब जो ये फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जितना भी कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में प्रेजेंट होता है वो सब कनेक्टिव टिश्यू में ये जो फाइबर है, कोलाजन फाइबर, प्रोटीन वाला, इलास्टिन फाइबर, ये सब में फाइबर एक तरीके से अरेंज नहीं होता है, अलग अलग तरीके से अरेंज होता है। तो किस कनेक्टिव टिश्यू में किस तरीका से अरेंज है, इस हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू होता है तीन टाइप्स का। अगर कहीं हियर एंड देयर रैंडमली लूजली अरेंज्ड है तो उसको बोलते हैं हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू, एकदम टाइटली, एक में बहुत ज्यादा है कोलाजन फाइबर, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, टाइटली डेंसली अरेंज है, उसको बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अपन ऐसा अरेंज है कि उसको कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स का होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड। ये जो बात कर रहे थे कि ये स्किन के नीचे रहता है, एरियोलर, एडिपोज, ये सब लूज कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा। नहीं, तुमको कार्टिलेज हो गया, क्या बोलते हैं, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, ये सब आ जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। अब ब्लड वगैरह ये सब आ जाएगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब चीज के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। अब लोग क्या दिक्कत है, फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट ऑर्गन को कनेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। नहीं, तो कनेक्टिव टिश्यू में एक प्रेजेंट रहता है कोई पॉलीसैकेराइड डेरिवेटिव सब्सटेंस, वो सेल के बीच में प्रेजेंट रहता है, गैप स्पेस में प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस उसी को बोलेंगे। और हर एक कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़कर बाकी सब कनेक्टिव टिश्यू एक प्रोटीन के बना हुआ फाइबर सेक्रेट करता है।
वो फाइबर को बोलते हैं हम लोग कोलाजन फाइबर या फिर इलास्टिन फाइबर। ठीक है, तो ये कोलाजन फाइबर या इलास्टिन फाइबर ये कोई भी कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, एक्सटेंसिबल बनाता है। ठीक है, और वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स उसके स्टेट ऑफ नेचर डिसाइड करता है। जैसे कि कोई किसी का मैट्रिक्स हार्ड है तो कनेक्टिव टिश्यू हार्ड होगा, अगर सॉफ्ट है तो कनेक्टिव टिश्यू सॉफ्ट होगा, फ्लूइड टाइप है तो कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड टाइप होगा। जैसे ब्लड को बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो उसका कनेक्टिव टिश्यू उसका मैट्रिक्स फ्लूइड टाइप है तो वो फ्लूइड है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कल हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि जो कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स प्रेजेंट रहता है, नहीं जो प्रोटीनियस फाइबर प्रेजेंट रहता है, जो कोलाजन फाइबर बोल रहा है, तो वो कोलाजन फाइबर के कैसे उसमें अरेंज्ड है, कैसे उसमें प्रेजेंट है। तो कोलाजन फाइबर के अकॉर्डिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है 3 टाइप्स का, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ध्यान से बात समझो, वैसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कोलाजन फाइबर लूजली अरेंज्ड है उसको बोलते हैं हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली, बहुत ज्यादा अरेंज नहीं, बहुत कम अरेंज है, और लूजली कहीं कहीं दूर दूर अरेंज है, उसको बोलेंगे हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में एग्जांपल्स दो है, एगो एरियोलर और एक एडिपोज। देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम है कि वो स्किन के नीचे प्रेजेंट रहेगा और वहीं स्किन को मसल्स के साथ अटैच रखता है। स्किन को मतलब इपिथेलियम, स्किन क्या है, इपिथेलियम ही है ना, तो स्किन को सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। सपोर्ट अब उसके नीचे प्रेजेंट है तो बेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कौन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स है, सेल को जितना न्यूट्रिएंट जरूरी है उतना तो रेस्पिरेशन के लिए चला गया, यूटिलाइजेशन में चला गया। अब जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट बच गया वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट्स में और एडिपोज टिश्यू के रूप में स्किन के नीचे स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे जो प्रेजेंट है वो फैट्स लेयर है और कुछ दूसरा नहीं है। फैट्स इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बॉडी को। इंसुलेशन का मतलब मैंने हीट के लिए इंसुलेटर है, मैंने हीट को बॉडी से बाहर स्केप नहीं होने देता है। तो हम लोग बेसिकली जो वेदर में रहते हैं वो गर्म टाइप का है ना, तो हीट बाहर निकलने में जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग फैट्स लेयर, एडिपोज लेयर पतला होता है, एडिपोज टिश्यू का लेयर पतला होता है। उस दिन भी हम लोग डिस्कस किए थे नहीं। और वहीं जो पोल पे रहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल वगैरह पे रहते हैं, तो ठंडा बहुत ज्यादा है तो बॉडी से हीट बहुत स्पीड में क्या होगा कि बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस, बाहर अंदर में जो टेम्परेचर है बॉडी का वो टेम्परेचर है और बाहर में ठंडा बहुत ज्यादा, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो स्पीड में हीट निकलेगा बॉडी से, बॉडी के अंदर से बॉडी के बाहर। तो उन सब के अंदर में हीट को अंदर कंजर्व रखने के लिए पोल पर जो एनिमल्स होते हैं तो उनमें फैट्स लेयर मोटा होता है, एडिपोज लेयर मोटा होता है, ताकि कम से कम हीट क्या हो कि लॉस करे, बॉडी से बाहर निकले। यही है वो एडिपोज लेयर जो स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है। तो ये एडिपोज लेयर भी स्किन के नीचे होगा, बीनीथ स्किन, और एरियोलर टिश्यू भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट रहता है जो सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्किन को। तो ये हो गया हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। कितना लिख लिया जाए, ठीक है। सोसाइटी में जिस इंस्टीट्यूट से हम रिलेटेड हैं, मतलब जैसे जो मेरा कोई ऑफिस है, कोई मेरा कंपनी है, कोई दुकान है, स्कूल है, जिस इंस्टीट्यूट से हम रिलेटेड हैं ना, कॉलेज है, सब जगह इज्जत हरास हो गया है। सोना बाबू में हाँ घराने के बाद चारों ओर से घर के लोगों को ठीक से खाना नहीं पूछेगा। लक्ष्मण बोले कि मम्मी लोग बहुत प्रेम करता है, खाए पता खाना लग जा, ऐसा होता है। अरे दोस्त सबका धराता है तो देखते नहीं है। हो गया, जरूरी है कि सब ज्ञान आदमी खुद ठोकर खाएगा तभी मिलेगा, दूसरे का ठोकर भी देख के आदमी कुछ सीखना चाहिए। ये तो अपना चोट नहीं लगेगा, सीख मिल गया फ्री में हुआ लगा भाई बन के टेवा। तब वैभव सब ठीक है ना?
हो गया। और लेकिन हम उस जगह पे अभी हैं कि सब चीज से आजाद हैं, मतलब अगर ऐसे कुछ रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर शक कर सकते हैं तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। कोई अगर हम पे शक करे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करने दे। अगर आदमी ऐसे कुछ करे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब सेटल के बात नहीं है, थोड़ा ही सही आदमी कमाता है, मतलब उतना तनकी सुखी चाहिए, छोटा ही सही, अपना घर द्वार है मतलब तनका ही सही, खाने के लिए खेत से अनाज आ जाता है थोड़ा सा कम लोग ही सही, परिवार में सबको ही है ना, और हल्का सही सही, मतलब समाज में इज्जत है ना। जो मेरे घर के आसपास में रहता है उसको पता होगा कि मतलब सही में इज्जत है, लोग मानता है सब। हो गया, आगे बढ़ जाए, चलो बात समझो। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, द कनेक्टिव टिश्यू इन विच कोलाजन फाइबर आर लूजली अरेंज्ड कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब कोलाजन फाइबर लूजली अरेंज्ड है नहीं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लूज कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज सेमी फ्लूइड टाइप, चाहे एरियोलर हो चाहे एडिपोज हो, जो उसका मैट्रिक्स होता है वो सेमी फ्लूइड समझता है सब, ना कंप्लीटली सॉलिड ना कंप्लीट लिक्विड, बीच का, कैसे टूथपेस्ट होता है, क्या बोलोगे, लिक्विड के सॉलिड बराबर, बीच बीच का सेमी सॉलिड टाइप, समझ में आ रहा है। हाँ कुछ और भी होता है, ठीक होता है। तो मैट्रिक्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज सेमी फ्लूइड टाइप, कोई दिक्कत नहीं है ना। एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू आर एग्जांपल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो एग्जांपल होता है, एगो एरियोलर टिश्यू और दूसरा एडिपोज टिश्यू, और दोनों का दोनों टिश्यू स्किन के नीचे ही रहता है ना। तो एरियोलर टिश्यू आर प्रेजेंट बिलो द स्किन, दे प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेमवर्क टू द स्किन, वो स्किन को सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसका एक और काम है एरियोलर का कि स्किन को मसल से अटैच करके रखता है ना, कभी चोट वोट लगता है, मतलब ब्लड नहीं निकला है, कुछ किए छिला लग गया कहीं दीवार में, कभी ऐसा होता है कि चलते फिरते छिला गया लेकिन ब्लड नहीं निकला, तो उसे स्किन छिलाने के बाद, एपिडर्मिस हटने के बाद व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, तो सब एरियोलर एडिपोज ही रहता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है एक बार ऊपर से बांस उड़ा रहे थे, सरस्वती पूजा का टाइम था, उस पे से ऊपर से बांस दिया, हम नीचे फेंक दिए, नीचे राज वगैरह था, पहले सर के बाउंड्री में छिला गया, तो हल्का सा खून, हाँ मेरा हाथ छिला गया, तो ब्लड भी आने लगा, लेकिन जब ब्लड से पहुंच गया स्किन से हटाते व्हाइट व्हाइट था, तो कुछ देखो ये एडिपोज टिश्यू है, देख रहे हैं दबा मैंने। जनरली एरियोलर टिश्यू अटैचेस द स्किन विथ मसल्स, स्किन को मसल से अटैच करता है कौन, एरियोलर टिश्यू। अब एरियोलर टिश्यू निकला तो दूसरा क्या बच गया, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द स्किन, एरियोलर इनसाइड स्किन के नीचे रहता है, एडिपोज भी स्किन के नीचे ही रहता है, बिलो ही रहता है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सेल गेट कन्वर्टेड इनटू फैट एंड गेट स्टोर्ड बिलो द स्किन एज एडिपोज लेयर। जो सेल में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट रहेगा, जितना यूज करना होगा उतना तो किया, जो बच गया वो न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट हो गया फैट्स में और फिर स्किन के नीचे जाके स्टोर हो गया एज अ एडिपोज लेयर, उसी को हम लोग एडिपोज टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, अगर कभी इमरजेंसी कंडीशन पड़ा, जब मतलब हम लोग बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, तो फिर वही फैट्स वापस रिमोबिलाइज होगा और उसका फिर से रेस्पिरेशन होगा और एनर्जी निकलेगा, तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन जल्दी होता है, फैट्स का रेस्पिरेशन में टाइम लगता है, ठीक है। एडिपोज लेयर इज इंसुलेटर ऑफ हीट, हीट का इंसुलेटर है, मतलब बैड कंडक्टर है, आसानी से अपने से होके हीट को एक पार से दूसरे पार जाने नहीं देगा। हम लोगों में तो पतला रहता है, हम लोग जिस लोकेलिटी में प्रेजेंट रहते हैं, ये हम लोग ह्यूमन हैं, वेदर के अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं नहीं, लेकिन एनिमल्स में बेसिकली प्रॉब्लम है, आगे देखेंगे हम लोग। इट कंजर्व हीट एनर्जी इनसाइड द बॉडी सो दैट ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट गेट एस्केप, वो बॉडी में हीट एनर्जी को
कंजर्व करता है, ताकि जितना जरूरी है उतना ही हीट एनर्जी बॉडी से क्या होगी, बाहर हो। बॉडी से हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली बाहर निकलते रहता है, चाहे ठंडा के दिन हो चाहे गर्मी के दिन हो, कंटिन्यूअसली, समझ में आ रहा ना। और अंधेरा में कोई आदमी नहीं, कहाँ कहाँ आदमी है तो थर्मल स्कैनिंग वाला चश्मा आता है, पहली जगह जहाँ जहाँ से वो हीट निकलता है उसको दिखाएगा तो आदमी क्या हुआ कि दिखने लगेगा। हाँ, आदमी रेड रेड दिखाई देगा। अब वो चाहे ग्रीन, वो चश्मा पे डिपेंड करता है। तो थर्मल स्कैनिंग करता है, जहाँ जहाँ से हीट निकलता है, और कहीं चूल्हा जला के छोड़ दो तो वो भी उस पर क्या हुआ कि दिखाई दे देगा। खैर कहीं चूल्हा जलेगा वहाँ तो लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, तो अंधेरे आदमी दिखाएगा कि बदे है, लेकिन आदमी के बॉडी से हीट रिलीज हो रहा है, वहां से तो लाइट नहीं निकल रहा है, तो वो चीज वो चश्मा से क्या हुआ कि दिखाई दे देगा। कौन कौन मूवी में दिखाता है, थर्मल स्कैनिंग करके करता है सब, चश्मा पहन के, मतलब ना उसको ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। खैर, तो एडिपोज लेयर इज इंसुलेटर ऑफ हीट, इट कंजर्व हीट एनर्जी इनसाइड द बॉडी सो दैट ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेट एस्केप। इन पोलर एनिमल, पोलर मतलब वहां पे पूरा बर्फ के बर्फ रहता है, सुबह कितना ठंडा होगा ना, और वहां पे और कोई एनिमल कितना ज्यादा, यहाँ पे हल्का सा हवा बहुत है तो दिमाग खराब हो जाता है, माइनस में कितना, -20 डिग्री, -30 डिग्री या उससे भी ज्यादा सेल्सियस है, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर डाउन है, तब वहां पे कितना ठंडा लगता होगा। हम लोग के आसपास जनरली 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री आता है, तो गर्मी में ठंडा का छुट्टी होने लगता है स्कूल का, नहीं ठंडी बहुत ज्यादा लगता है। माइनस में उतना चला गया, सोचो 0 डिग्री पर तो बर्फ जम जाता है। तो वो सब पोलर एनिमल में एडिपोज लेयर बहुत मोटा होता है, ताकि अंदर का बॉडी के हीट एनर्जी बाहर एस्केप ना करे। मिनिमम हीट एनर्जी क्या होगी, बॉडी से बाहर, ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर में कंजर्व रहे, बॉडी से बाहर एस्केप कम हीट एनर्जी रहे। तो ये क्या हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब दूसरा बच गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल सा बात है कि वैसा कनेक्टिव टिश्यू, सुन रहा है सब, जिसका कोलाजन फाइबर डेंसली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। डेंसली का मतलब कम में बहुत ज्यादा है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, डेंसली अरेंज्ड है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू को बोलेंगे हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये भी दो टाइप का होता है, एक डेंस रेगुलर और एक डेंस इरेगुलर। देखो कॉम्पैक्टली पैक्ड दोनों में होता है, लेकिन एक में फाइबर एक रेगुलर फैशन में अरेंज रहता है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहता है, तो वो हो गया डेंस रेगुलर। और जिसमें कोई खास एक अपने मन रैंडमली कहीं कहीं पैक्ड तो है, लेकिन कोई रेगुलर पैटर्न में नहीं है, अपने मन कहीं कहीं किसी किसी डायरेक्शन में अरेंज है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में अरेंज है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। चलो, तो हम लोग देखा था लोग कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स का, सुन रहा है सब, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। देखो ये जो हम लोग पढ़ते हैं लोग लिगामेंट के बारे में चाहे टेंडन के बारे में, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में तो है डेंस रेगुलर वाला में आएगा, समझ में रह रहा हूँ। तो टेंडन जिसका काम है कि बोन से मसल्स को अटैच करना, वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन, ठीक है। तो डेंस रेगुलर में आएगा, और लिगामेंट भी डेंस रेगुलर में आता है, जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ज्वाइंट पे प्रेजेंट रहता है, दो बोन को क्या करता है कि कनेक्ट करता है, तो वो कौन सा होता है, लिगामेंट। नहीं, लोग नहीं बोलता कि अगर हड्डी टूट गया है तो टूटता क्या, सॉकेट से छोड़ देता है, लिगामेंट टूट जाता है, तो फिर क्या करता है डॉक्टर साहब, बैठा देता है सब, सॉकेट में बैठ गया और फिर से पट्टी कर देता है सब, और पट्टी करने से मतलब प्लास्टर कर देता है सब। प्लास्टर करने से क्या होगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि लिगामेंट डेवलप कर जाएगा, अब फिर देखेगा कि भाई सब कुछ सही है, तो फिर पट्टी खोल देगा। अब लिगामेंट डेवलप कर गया तो सॉकेट से छोड़ेगा नहीं, तो ऐसा नहीं कैसे करने से कुछ होता है कि बीच में कुछ होता है ना, वही लिगामेंट टिश्यू कुछ दिन में डेवलप कर जाएगा, तो फिर इसको सट देगा, यही काम होता है वहाँ पे, ठीक है। कैन बी स्ट्रेच्ड, हो गया। चलो बात समझो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, द कनेक्टिव टिश्यू इन विच फाइबर्स, मतलब कोलाजन फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू में कौन फाइबर आता है, कोलाजन फाइबर। इसका कैटेगरी क्या है, इलास्टिन, इलास्टिन फाइबर। कोलाजन फाइबर आर कॉम्पैक्टली मतलब डेंसली अरेंज्ड कॉल्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर लूजली अरेंज्ड था तो लूज कनेक्टिव टिश्यू था, नहीं था क्या। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर एडिपोज के बारे में हम लोग पढ़े थे लोग, और ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो इतना तो पता है कि कॉम्पैक्टली अरेंज है, और वो फाइबर रेगुलर फैशन में अरेंज है कि इरेगुलर फैशन में, इस हिसाब से ये दो टाइप्स का है,
एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इन विच फाइबर्स आर डेंसली अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, रेगुलर फैशन में अरेंज हो। जैसे मान लो कि अगर हम कोई कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें, जैसे फाइबर्स एगो मान लो कि रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, कैसे भी पैटर्न है, समझ में आ रहा है ना, बहुत सारा फाइबर्स है तो सबका सब रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, तो ये हो जाएगा हमारा डेंस रेगुलर वाला। और अगर रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है, कुछ फाइबर्स ऐसे अरेंज है, कुछ फाइबर्स ऐसे अरेंज है, कुछ ऐसे अरेंज है, समझ में आ रहा है ना, जोना के जेंग मन में वो ऐसे अरेंज है, तो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज है, तो ये हो जाएगा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स कॉम्पैक्टली अरेंज है, तो भाई कनेक्टिव टिश्यू इन विच फाइबर्स आर डेंसली अरेंज्ड, क्योंकि डेंस है, इन ए रेगुलर फैशन, रेगुलर पैटर्न, इसी को बोलेंगे हम लोग डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दो गो एग्जांपल आता है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन का काम क्या है कि टेंडन अटैचेज स्केलेटल मसल विथ बोन, बोन से स्केलेटल मसल्स को अटैच करता है। बताए थे हम, जब मुर्गे के मीट बना देते हैं तो ये टेंडन गल जाता है, आसानी से बोन से फ्लेश छोड़ देता है। टेंडन फ्लेश को, तो मसल्स को सटे हुए रहता है बोन के साथ। कच्चा मांस में से सिर्फ खाना ना नहीं खुलेगा, लेकिन बनाने के बाद आराम से खूब निमन से उफड़ जाएगा। तो रोटी में रखो, इसे गोल करो, उसके बाद खा लो सावन में नहीं। तो टेंडन अटैचेज स्केलेटल मसल विथ बोन, स्केलेटल मसल में भी हम लोग पढ़े थे लोग नहीं। व्हाइल लिगामेंट अटैचेज वन बोन टू अनदर, एक बोन दो गो बोन के बीच में जॉइंट पे प्रेजेंट रहेगा। ज्वाइंट वो जगह है जहाँ पे दो गो बोन मिलता है, एक बोन दूसरा बोन में फंसा हुआ रहता है, समझ में रहा ना। ये ज्वाइंट्स पे प्रेजेंट रहेगा क्या, लिगामेंट, और इसे काम है कि एक ये दोनों बोन को यहाँ पे कनेक्ट करना, पकड़ ले रहना। नहीं अगर मान लो कि यहाँ पे इस बोन और इस बोन, ये जो खांचा है और ये बोन में के बीच में लिगामेंट रहता है, तो उसको पकड़े हुए है, ये अपना मूव कर रहा है, काम कर रहा है, कभी गिरने उड़ने कोई प्रॉब्लम हो गया, ये छूट गया, लिगामेंट टूट गया, तो इसलिए हल्का सा बाहर आ जाता है। हड्डी टूटने का मतलब टूट गया, दूर हो गया, हल्का सा लिगामेंट छोड़ देता है, समझ में, इसे फूल उल जाता है। और स्वेलिंग हो गया तो गारंटी है कि ज़्यादा % चांस रहता है कि वो हाथ टूटा हुआ है, मतलब लिगामेंट टूटा हुआ है। तो करता क्या है सब कि इसे अटका देगा सब, अब प्लास्टर कर देगा सब। प्लास्टर इसलिए किया जाता है, मान लो कभी प्लास्टर नहीं किया जाए, खाली अटका के ये तो मूव करेगा, आदमी कोनो काम करेगा तो मूव करेगा, तो लिगामेंट बनेगा, एक बार मूव हुआ तो फिर टूट गया, तो लिगामेंट परमानेंटली के बना हुआ नहीं रहेगा। तो मूव करके प्लास्टर कर दिया, तब जॉइंट मूव नहीं हो रहा है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना जब तक मूव नहीं होगा तब तक इसके अंदर में लिगामेंट बनेगा, ये दोनों को सटे हुए रहेगा। जब पूरा का पूरा लिगामेंट बन जाएगा बिना टूटे हुए, तो फिर से पट्टी क्या होगा कि खुला जाएगा, प्लास्टर कटा जाएगा। तो लिगामेंट का काम है कि दो गो बोन को पकड़ के ज्वाइंट के ऊपर, ज्वाइंट पर पकड़ के रखता है, तो दो गो बोन को कनेक्ट करने का काम करता है कौन, लिगामेंट। बॉडी में बहुत सारा ज्वाइंट है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू इन विच फाइबर्स डेंसली अरेंज तो है, लेकिन इरेगुलर पैटर्न में, मतलब ओरिएंट रैंडमली इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अरेंज है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में अरेंज है रैंडमली। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये प्रेजेंट रहेगा कहाँ पे, बोन में, सॉरी ये प्रेजेंट रहेगा स्किन में, स्किन में प्रेजेंट रहता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है।